अक्ल ना घुटनों में चली जाती है। और कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट गिरानी है अपनी, बताओ मुझे। मैंने भी करी है गलत भाई। उठाओ अपने आप को, गिरा हुआ मत दिखाओ, किसी के आगे भीख मांगना छोड़ दो। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। इट्स टाइम टू ग्लो अप भाई, ग्लो अप। हाँ, फ्यूचर में ऐसा होगा भाई, नहीं सोचते कभी भी। ये सबसे बड़ी गलतियां हम लड़कियां करती हैं कि हम इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं अपना, कि लेकिन सामने से बिल्कुल वैल्यू नहीं मिलती। वो लोग देखते तक नहीं है कि क्या बीत रही है इस लड़की पे। हो सकता है कि हर लड़की के साथ हुआ हो, जो भाई अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं सामने वाले के ऊपर। सो ये गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आ गई हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रही हूँ, अपनी चीज़ों के ऊपर काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ जो लोग मुझे देखते हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, वो भी अपनी चीज़ों पे काम करें, अपने ऊपर फोकस करें। तो स्पेशली आई एम वेरी कनेक्टेड विद गर्ल्स। एक्चुअली लड़कियों की बातें जब भी आती है, मैं बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ और साथ ही साथ मुझे लड़कियों की दोस्ती और लड़कियों की चीज़ें बहुत पसंद है। सो गर्ल्स, अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आती है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और लेट्स टॉक अबाउट एंड लेट्स बी ऑनेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए इतना कर देते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या क्या कर रहे हैं। बात रही फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या फिर फाइनेंशियली, कितना भी करना पड़ जाता है हमें, हम करते हैं उसके लिए, उनके लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए। लेकिन सामने से रिटर्न उतना नहीं मिलता है, देन हम हर्ट होते हैं। हम लोग वेट कर रहे होते हैं उनके लिए, हम लोग केयर कर रहे होते हैं उनके लिए, टेक्स्ट कर रहे होते हैं, रील्स भेज रहे होते हैं जो हमें रिलेटेबल लगती है। हम चाहते हैं वो सामने वाला इंसान देखे, लेकिन सामने से क्या मिलता है? बस इग्नोरेंस। और वो कितना बुरा लगता है, वो मैंने पर्सनली फील करा है। सामने से बस इग्नोरेंस मिलता है और इतना बुरा लगता है कि भाई इतना एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को दबा के, अपनी चीज़ों को छोड़ के हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हारे लिए चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन सामने से सेम वैल्यू कभी नहीं मिलती है। मतलब वो ट्राई भी करे तो वो नहीं करना चाहते। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एवरी गर्ल नीड्स टू हियर दिस: स्टॉप चेजिंग पीपल हु डोंट वैल्यू यू। और ये बात सच है कि जब आप चेस करना छोड़ देते हो, लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब आपका रियल ग्लो अप स्टार्ट होता है। मतलब मैंने बहुत बार देखा है और खुद भी ये महसूस किया है, और मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान वो चीज़ महसूस करे कि भाई लोगों के पीछे भागना छोड़ो, खुद के ऊपर काम करो, खुद को देखो, खुद की वैल्यू इंक्रीज करो। आप अपनी नज़रों में ही अपने आप को इतना गिरा हुआ देखोगे, किसी के सामने भीख मांगता देखोगे, सो कैसे काम चलेगा? खुद को समझाओ। पता है, खुद को समझाओगे, खुद को लेके चलोगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। दूसरों के पीछे भागते रहोगे, वो आपसे दूर भागता रहेगा। ये चीज़ ट्रुथ है भाई। देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं चीज़ों के ऊपर कि कैसे क्या होता है। क्या होता है कि फ्रेंडशिप में भी मैं बोलूँ, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो या सिचुएशनशिप में हो, जो भी है तुम्हारा, जो भी चल रहा है उस चीज़ में, तुम देख रहे हो सामने वाला बंदा बेमतलब आपसे बस गुस्सा होए जा रहा है और आप ही मनाए जा रहे हो, आप ही चीज़ें करे जा रहे हो, आप कुछ डिमांड भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप बेयर मिनिमम भी नहीं मांग रहे हो। कभी कभार आपके मुंह से निकल जा रहा है कि काश ऐसा होता तो अच्छा होता। उसी बात पे वो इंसान आपसे गुस्सा हो जाए, आपसे रूठ जाए, या फिर दोस्ती पे भी कोई इतनी इतनी बातों पे लोग आपसे गुस्सा हो जाए, एंड देन दे वो माने ना, ठीक है? उनको मनाते रहो, तुम मनाते रहो, उनके आगे भीख मांगो, मैसेजेस करो, एफर्ट्स करो, चीज़ें करो। भाई कब तक तुम भीख मांग लोगे? आज तुमने मना लिया, फिर कल वो दोबारा गुस्सा होंगे, कल भी मना लोगे, परसों भी वो गुस्सा होंगे, परसों भी कब तक चलेगा ये? तुम्हारी इंपॉर्टेंस देखो, तुम खुद को देखो, तुम कैसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारे पास खुद से नहीं रहना चाह रहा। किसी चीज़ को पकड़ के रखने से अच्छा है कि उसे छोड़ दो। एक टाइम ऐसा था, मैं भी इतनी पीपल प्लीजर थी। मैं लोगों को प्लीज़ करती रहती थी, प्लीज़ मेरे पास स्टे करो, मेरे साथ रहो, मेरे को मत छोड़ के जाओ, चाहे वो दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो। भाई मैं इतना प्लीज़ करती थी, चीज़ें छोड़ देती थी, अपनी फीलिंग्स को छोड़ देती थी। लाइक मैं रो रही हूँ, मैं गिड़गिड़ा, मैं अपने आप को देखती तक नहीं थी कि अंकिता हाउ यू आर बिहेविंग। मतलब ऐसे कौन बिहेव कर, ये सब मैं देखती नहीं थी। मैं उनके सामने जो मन करे वो, आई एम लाइक कि तुम्हें जो मन करे मैं वो कर सकती हूँ, प्लीज़ स्टे, स्टे प्लीज़, जाओ मत, ऐसे करके भाई। और मुझे पता है, हो सकता है कि हर लड़की के साथ हुआ हो, जो भाई अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं सामने वाले के ऊपर कि भाई प्लीज़। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ इस चीज़ को, लेकिन सामने से बिल्कुल वैल्यू नहीं मिलती। वो लोग देखते तक नहीं है कि किस कि क्या बीत रही है इस लड़की पे, क्या वो सोच रही है, क्या चल रहा है, कि आई कांट एक्सप्लेन। पर इन सब के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ें समझ आए कि भाई ये सब करके आप अपनी पीस, जो इनर पीस है, जो आपकी
शांति है दिल में वो भंग कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो उसका, कि भाई बेच दी अपने अपनी शांति बेमतलब के परेशानी पाल ली है। भाई मत सोचो इन सब के बारे में। ये आज लोग रहेंगे, कल नहीं रहेंगे। लोगों का तो काम ही है आना जाना, और आज के टाइम पे हम किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। आजकल हम इतना एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ ये लोग मेरे साथ रहेंगे, ये बंदा मेरे लिए इतना करेगा, या फिर हाँ फ्यूचर में ऐसा होगा। भाई नहीं सोचते कभी भी। ये सबसे बड़ी गलतियां हम लड़कियां करती हैं कि हम इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं अपना, कि उसी में हम लोग जी रहे हैं, उसी में हमने घर बसा लिया है, उसी में हमने सब कुछ कर लिया है। लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हमें एक्सपेक्टेशंस एकदम बिलो बिलो रखनी चाहिए, बिलो, कहते हैं ना। देखो कंक्लूजन, देखो बोलने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलते चली जाऊंगी तो चुप भी नहीं होंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, देखो फीलिंग्स जब समझ आती है, जब एकदम प्रो लेवल की चीज़ें हो जाती हैं, जब तुम्हारी बुद्धि एकदम काम करना बंद कर देती है ना, तब कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब तुम अकेले बैठोगे, अपने आप से बात करोगे, देखो अपने आप को ना ऐसे ट्रीट करो जैसे छोटा बच्चा, क्योंकि बच्चों को भी समझा के ही समझ आता है, ठीक है। ऐसे ही तुम खुद के साथ बैठ के खुद को समझाओगे, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, हाउ थिंग्स वर्क्स एंड हाउ यू हैव टू मैनेज थिंग्स, कैसे करना है, ठीक है। कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, या तुम्हारे साथ कैसा बिहेव हो रहा है, वो भी तुम्हें बैठ के समझ आएगा कि अरे उसने तो ऐसा ऐसा। तो भाई खुद को समझाओ, बताओ कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, और इसको आपको बढ़ावा नहीं देना है, टॉक्सिसिटी हटानी है भाई, पीस लाओ अपनी ज़िंदगी में। मत करो ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग की जगह खुद को बैठ के समझाओ कि भाई नहीं, खुद की वैल्यू समझो, खुद की इंपॉर्टेंस समझो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट समझो, कि एक लिमिट है भाई। किसी चीज़ को एक रबर बैंड को खींचते चले जाओ, वो कभी ना कभी तो टूटेगा ही ना। तो वही चीज़ है कि खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद को मानो। खुद सबसे पहले, पता है, किसी और को तुम अगर प्यार करने जा रहे हो, चेस करने जा रहे हो, या फिर किसी और को लिए दोस्ती बढ़ाने जा रहे हो, प्यार भरी, यू नो किसी के लिए तुम कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, तो उससे पहले तुम अपने लिए तो सोचो। मतलब खुद खुद को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, मैं ये सोचती हूँ भाई, हाउ वी कैन इग्नोर आवर सेल्फ। हमें तो खुद पहले अपने आप को देखना चाहिए ना, कि हम खुश हैं कि नहीं। मतलब हम जबरदस्ती उस सिचुएशन में खुद को ढाल देते कि नहीं तू मेरे साथ रह 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 रह, तू मेरे साथ दोस्ती में रहे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर मेरे साथ कोई दोस्ती में भी है, कोई लड़की भी है, उसके लिए भी कह रही हूँ मैं ज़बरदस्ती कब तक ही कर लूँगी कि भाई मेरे साथ दोस्ती में रहे। मुझे ये भी तो देखना चाहिए कि दोस्ती भी 50-50 चल रही है कि नहीं, उसकी तरफ से भी चाहिए कि नहीं। मैं ही तो ये नहीं कह सकती ना मुझे रहना ही है, रहना ही है। और खुद को ये ना समझ के कि मेरी वैल्यू हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं कब तक ना समझे उस चीज़ को चला सकती हूँ। होपफुली मैं समझा पा रही हूँ। And if you're watching this, maybe you are going through the same condition. uh, I understand. तो अगर मैं बात करूँ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की, चीज़ें समझने की, सबसे पहले हमें चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या। देखो हम लड़कियां हैं, हम ऐसी क्रिएचर हैं जो इमोशनली इतना डीप में चले जाते हैं, हम केयर इतना करते हैं, जेन्युइनली केयर करते हैं, हम इतना ओवर लव करते हैं, डीपली लव करते हैं, मैं बेसिकली कहूँ तो। बट प्रॉब्लम तभी होती है जब हम वर्थ को एफर्ट से कंपेयर करते हैं। मतलब कि हम सोचते हैं कि हमने एफर्ट करा है, या फिर सामने वाले ने एफर्ट करा है, तो वो उसकी वर्थ है, कि उसने उतना कर दिया, दैट मीन्स बहुत बड़ी बात हो गई, उसने बहुत कुछ कर दिया थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के। हमारे लिए एफर्ट्स ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम लोग इतना लोगों को समझाने लग जाते हैं, प्रूव करने लग जाते हैं कि हाउ वी आर फीलिंग फॉर यू, एंड हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं आपके लिए, वो सब चीज़ें हम करने लग जाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं, इसकी तलाश में कि सामने से भी हमें इतना मिलेगा। लेकिन सामने से हमें कोई अटेंशन तक नहीं मिलती। थोड़े से एफर्ट्स के लिए, थोड़ी सी बेयर मिनिमम के लिए हम इतना करने लग जाते हैं कि भाई होपफुली मेरे करने से क्या पता सामने वाले को अक्ल आए, वो भी करे। लेकिन नहीं होता भाई ऐसे, वो बिल्कुल नहीं होता। जब वो बंदा अटेंशन ही नहीं देना चाहता, देन यू आर इमेजिनिंग कि वो बंदा आपको करेगा एफर्ट्स। हाउ सिली। मैं भी सिली थी, पर कोई बात नहीं, होता है। बीइंग अ गर्ल आई अंडरस्टैंड। इवन दोस्ती में भी यही है, अगर मैं किसी लड़के के साथ दोस्ती में हूँ, तो भी मैं ये सोचूंगी कि अगर मैं एकदम डीप करूँगी, बहुत सारी चीज़ें करूँगी, तो वो सामने से भी, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फिजिकली, फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली, कुछ भी हो भाई, वो जो करने वाला फेस होता है ना, कि हाँ मैं कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ सामने से, तो थोड़ा सा तो वो सीख के करेगा या करेगी ही, वो नहीं होता है।
सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है कि आप खुद के ही वर्थ को, खुद की ही चीज़ों को इतना लो स्टैंडर्ड कर देते हो कि शायद मेरे में ही गलती होगी, शायद मैंने ही ज़्यादा कर दिया होगा, चाहे ज़्यादा ही मैंने सुना दिया उसको, चाहे ज़्यादा ही मैंने डिमांड कर दिया। भाई स्टॉप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। जो आपने करा वो सही है, वो सच में सही है, लेकिन वो सामने वाला कर नहीं पा रहा है, वो उसकी गलती है कि भाई उसने करा नहीं सामने से। उसको रिस्पॉन्स आप आपकी केयर करनी चाहिए, आपका ध्यान रखना चाहिए उसको। वो इन बिटवीन आपको छोड़ के चले जाए या फिर आपको वो इम्पोर्टेंस ही ना दे, तो अटेंशन ही ना दे। छोटी बात करती हूँ मैं अगर अटेंशन की, आपके टेक्स्ट ही ना सीन करे, आपके वॉइस नोट्स ही ना सुने, आपकी भेजी हुई रील को ही इग्नोर कर दे, तो भाई क्या कर सकते हैं हम? इसमें हम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। इसमें हम सोच रहे हैं कि हमने इतना करा, इतना करा, इतना करा, वो बंदा नहीं कर रहा है बैक में, तो भाई छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है उससे ज़बरदस्ती करवाने की। भाई कब तक किसी को पकड़ के रह सकते हैं हम? जब वो नहीं करना चाह रहा, भाई छोड़ दो, बातें बातें छोड़ दो। बात सच है कि कोई आपकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहा है, आपकी वैल्यू को आपको वैल्यू ही नहीं कर रहा है, आपकी चीज़ों को समझ नहीं रहा, आपके स्टैंडर्ड्स को समझ नहीं रहा, आपको ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू सच में गिरी हुई है, आपकी वैल्यू रिड्यूस्ड नहीं है। वो चीज़ उस सामने वाले को नहीं दिख रही है, वो सामने वाला करना नहीं चाहता, या फिर सामने वाले को मन ही नहीं है एफर्ट्स डालने का। दैट डजंट मीन कि आपको की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? आपकी वैल्यू रिड्यूस्ड है। आप खुद को चेयर करो, खुद को बड़ा दिखाओ भाई। उठाओ अपने आप को, गिरा हुआ मत दिखाओ। किसी के आगे भीख मांगना छोड़ दो। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। इट्स टाइम टू ग्लो अप भाई, ग्लो अप। और भाई मैं साथ में हूँ, मेरे को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ग्लो अप करेंगे। और भाई अगर मैं रियलिटी चेक की बात करूँ, तो जो इंसान आपको सच में दिल से चाहता है वो आपके लिए एफर्ट्स करेगा भाई। वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जिसके मन में है वो करता है। देखो हम करते हैं सामने वाले के लिए, जैसे मैंने बोला पहले कि हम लोग करे जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करते हैं कि सामने वाले को समझ आएगा, वो करेगा। भाई जब उसका खुद से मन नहीं है करने का, देखो हमारा मन था कि हम इसके लिए ये करते हैं, इसके लिए ये लाते हैं, इसके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, या फिर इसके लिए फ्लावर लाते हैं, या फिर जो भी करते हैं, वो चीज़ हमारे मन से हुई कि भाई हमें करना है उसके लिए, इस वजह से हमने करा। जब सामने वाले का मन ही नहीं कर रहा है आपके लिए कुछ करने के लिए, तो हाउ कैसे करवा सकते हो आप उससे ज़बरदस्ती? आप बोलते रह जाओ, मेरे लिए फ्लावर्स ला, मेरी चीज़ें कर, मेरे लिए कर, भाई मेरे को ट्रीट कर, मुझे घुमाने ले जा, मुझे ये कर, वो कर। नहीं करेगा कोई आपके लिए। क्यों करेगा आपके लिए जब उसका मन ही नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है करने में? तो क्या कौन ही करा सकता है उससे? और ये सीधी और साफ बात है, जिसको नहीं करना है, जो नहीं चाहता, वो नहीं करेगा एफर्ट्स। तो उससे ज़बरदस्ती कराना बंद करो, उससे ज़बरदस्ती बोलना बंद करो कि मेरे लिए ये कर, ये कर बोलने के बाद भी नहीं कर रहा बंदा। और कहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट गिरानी है अपनी, बताओ मुझे। मैंने भी करी है गलतियाँ भाई, मेरे को इतनी अकल नहीं, इतनी अकल नहीं कि भाई अंकिता, तुझे जब दिख रहा है सामने से कि कोई नहीं कर रहा है तेरे लिए, तो तुझे चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए करो करो करो। चलो मैंने 10-15 बार चिल्ला भी दिया, तब भी नहीं हो रहा है, तब भी तेरे को अकल नहीं आ रही है। भाई अक्ल ना घुटनों में चली जाती है। दैट्स इट। और मैं सच बोलूँ तो जो साइलेंस होता है ना, वो सबसे बड़ा आंसर होता है। साइलेंस इज़ द बेस्ट की। भाई क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन भाई उसके टेक्स्ट के आने का वेट करने से अच्छा तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत कर लो, अपनी चीज़ें समझ लो, अपने को टाइम दे लो, अपनी दूसरे काम कर लो, तो वो बेहतर है भाई। उसको एक बार देख, तुम एक बार टेस्ट तो करो कि भाई सामने से भी कुछ है कि हम ही कर रहे हैं बस। तो वो बस वेट करो, सेल्फ रिस्पेक्ट में रखो। ये ना हो कि तुम चेस करे जा रहे हो, तुम टेक्स्ट करे जा रहे हो, भाई मुझे मुझसे बात नहीं करी, मेरे को मैसेज नहीं करा तूने, मेरे लिए रुका। भाई नहीं करो, छोड़ दो। अगर तुमने उसको अगर उसको है कुछ, अगर वो चाहता है तो वो करेगा, अगर नहीं तो नहीं करेगा। दैट सिंपल। ये चीज़ ना, ये सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद ना थोड़ा 5-10 मिनट बैठना अपने साथ, ठीक है? अपने से बात करना कि हाउ थिंक वर्क्स, कि हाँ ये पॉइंट्स हैं, और उससे तुम्हें समझ आएगा। क्योंकि भाई मेरी भी बुद्धि जब भी खुलती है जब मैं खुद से बैठ के बात करती हूँ। और ये बात सच है, बिकॉज वेन यू स्टॉप चेजिंग पीपल, you stop begging for energy that never meant for you. Or girl, you need consistency, not confusion. Like
कोई इंसान है जो आपको हफ्ते में एक बार टेक्स्ट कर रहा है या 2 हफ्ते में एक बार टेक्स्ट करके एकदम डीप बातें करने के बाद गायब, है ना? तुम किसी के साथ हो और उससे बात करने के बाद कंसिस्टेंसी है ही नहीं, ठीक है? पूरा कन्फ्यूज़न का भंडार है। तो भाई इस कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के लिए ओवरथिंकिंग करने से अच्छा तुम वो ओवरथिंकिंग किसी काम में लगाओगे, वो काम कितना चलेगा? कितना चले मतलब एनर्जी तुम देख रही हो कहाँ जा रहा है तुम्हारा? एनर्जी जा रहा है तुम्हारा ओवरथिंकिंग में कि भाई कंसिस्टेंट है नहीं, बात नहीं होती, ये वो फलाना-ढिमकाना, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। लेकिन वही कन्फ्यूज़न तुम अच्छी डायरेक्शन में कोई काम करने के लिए, कोई स्टडी करने के लिए, कोई पैसा बनाने के लिए, स्किल सीखने के लिए, इस पे काम करोगे ना तो भाई कितना एनर्जी सेव होगा। ये चीज़ ना समझने वाली है, प्लीज़ समझो इस चीज़ को। रिस्पेक्ट देना और एक्सक्यूज़ बनाना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्सक्यूज़ बनाने का तो 10 चीज़ें हैं कि भाई ये हो गया था इस वजह से नहीं हो पाया, यार ये चीज़ें रह गई थी इस वजह से मैं नहीं कर पाया, ये फ़िलहाल लाना था नहीं हो पाया, ऐसे हो गया था। सिनेरियोज़ बनाना, बहाना देना बहुत आसान चीज़ है, कोई भी कर सकता है। लेकिन भाई वही तुम रिस्पेक्ट के वे में करो कि हाँ आई जेन्युइनली वांट टू डू दिस, तो वो चीज़ अपने आप ही होगी, उसके लिए बहाना नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है? वो रिस्पेक्ट वाली बात होगी कि भाई एफर्ट्स करना है मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए, तो भाई वो वाली बात है ना। होपफुली मैं समझा पा रही हूँ, कुछ चीज़ें अगर गलत भी हैं तो आप लोग मुझे भी गाइड करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अभी मैंने बोला कि एनर्जी को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इससे क्या होगा, एम्पावरमेंट आएगी। एम्पावरमेंट दैट मीन्स कि तुम ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर पाओगी, अपने गोल्स पे, अपने फ्यूचर पे, अपने ग्रोथ पे, अपने सेल्फ केयर पे, अपने स्किन केयर पे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप काम कर पाओगे, जिसको आप देख पाओगे कि हाँ भाई, हाउ आई कैन इन्वेस्ट माई एनर्जी, ये चीज़ें मेरे को रिटर्न देंगी, ये चीज़ें भाई दिमाग ख़राब करेंगी और सड़ाएंगी तुम्हारा दिमाग। तो मैं सच बोल रही हूँ कि अपनी चीज़ों को एनालाइज करो, बैठो अपने साथ, अपने से बात करो, और पता है जब तुम ऐसा करोगे ना तो अट्रैक्ट होंगी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे लिए बेटर हैं, बेटर पीपल, बेटर थिंग्स, बेटर गोल्स, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छी हैं। और ट्रस्ट मी, पीस बहुत लग्जूरियस है, पीस बहुत ज़रूरी है, और लाइफ में पीस रखना बहुत मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। सो ये जो पीस है, जो लग्जूरियस वाइब देता है, इसको टेम्पररी थिंग्स के लिए अपना ट्रेड मत करो भाई। ये टेम्पररी अटेंशन है भाई, बहुत थोड़ी सी देर के लिए अटेंशन पाने के लिए तुम अपनी पीस की ऐसी तैसी कर देती हो, ओवर थिंकिंग भाई, पैनिक होना, कि वो सच में थोड़ी देर का ही है अटेंशन, बाद में क्या है क्या नहीं वो चीज़ें तुम्हें समझ आएंगी जब तुम सोचोगे उस बारे में। तुम सोचो थोड़ी सी अटेंशन के लिए तुम अपने दिमाग का ऐसा तैसा कर देती हो, ऐसी तैसी कर देती हो कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, ये वो, वही दिमाग, वही सेम दिमाग, क्यों भागना है किसी के पीछे? छोड़ो भाई, छोड़ो, उसी दिमाग को तुम कहीं ढंग की चीज़ों में लगाओ, कितना काम करेगा आपके लिए। माना मुश्किल है, लेकिन उसको ना धीरे धीरे करना पड़ेगा, हील करनी पड़ेगी चीज़ें। साथ में बैठो, खुद के बात करो। मैं यही बार बार रिपीट करूंगी कि भाई ये काम करता है सच में। पता है, जब तुम सच में अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना छोड़ देती हो ना, अपनी वर्थ को समझाना कि मेरे लिए मैं इतना वर्थ, मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, मेरे को वैल्यू दे, मेरे लिए समझ, तो वो चीज़ जब आप छोड़ देती हो, साइलेंट मेंटेन कर लेते हो कि ठीक है यार, एक्सेप्ट कर लेती हो चीज़ें, तो भाई वो आपको इनर पीस देता है। वो सामने वाले को भी दिखाता है कि थक चुकी है भाई, उसको खुद को शर्म आएगी फिर कि भाई क्या क्या कर रहा था। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स आई एम सेइंग। चलो अब बात करते हैं सेल्फ लव रूटीन की। मुझे सबसे पहले प्रॉमिस करो भाई कि तुम लोगों को चेस करना छोड़ोगी। चेस करना इन द सेंस कि उनके पीछे भागना, उनको जकड़ के जबरदस्ती रखना, उनको रहना होगा, वो खुद रहेंगे, खुद आएंगे तुम्हारे पास। ऐसा नहीं है कि तुम उसके पीछे भागोगी, उनको बोलोगी, बार बार कहोगी मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे लिए कर कर, तभी करेंगे। नहीं, उनका मन करेगा वो खुद करेंगे, ठीक है? बस खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखो, खुद के साथ बैठना सीखो, खुद के साथ कॉफ़ी पे जाओ, ठीक है? सेल्फ रूटीन फॉलो करो, सेल्फ केयर वाला। लोगों को चेस करने से अच्छा अपने ड्रीम्स को चेस करो, अपनी पीस को मेंटेन करो, अपनी एनर्जी सेव करो, ग्लो अप करो। जब तुम खुद से प्यार करना सीखती हो ना, तो दुनिया भी एक मिरर जैसे एक्ट करती है। मतलब कि अगर तुम सेल्फ लव, खुद को प्रायोरिटाइज करोगे कि हाँ तुम अपने आप को वैल्यू कर रही हो, तो सामने सामने के लोग, दुनिया के लोग भी देखेंगे कि हाँ यू आर मेंट फॉर बी वैल्यूड। मतलब मिरर के जैसा चीज़ें काम करती है, रिफ्लेक्ट भी वैसी होती हैं, और ये सच है। प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए काम करो। और ये बहुत हो गया भाई, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, अब तुम्हें दिमाग खोलना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेगी और करना पड़ेगा। देखो, मैं पर्सनल कनेक्शन के ऊपर बोलूँ तो देखो, मैं खुद इस फेज़ से गई हूँ, ठीक है? मैंने खुद ये फेज़ देखा है, और मैं
इस टाइम ऐसा फ़ील करती हूँ भी कि भाई मैं अकेली पड़ गई, मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ? मेरे पास काम भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, अपने गोल्स के ऊपर मैं काम नहीं कर रही हूँ या कुछ, लेकिन कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता। भाई वो तुम स्टक हो जाते हो उन चीज़ों पे कि वो कन्फ्यूज़न को सॉल्व करने के ऊपर कि क्या हो रहा है, कैसे समझूँ मैं, क्या करूँ? उन चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर तुम लग जाते हो तो तुम्हारी एनर्जी वहीं वेस्ट हो गई, तो तुम कहाँ एनर्जी यहाँ लगा पाओगे? सो भाई बस मैं यही कहना चाहूँगी, एनर्जी को सेव करो, शिफ्ट करो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में। और सच में जब तुम अपनी एनर्जी को यूज़ करते हो, सही डायरेक्शन में लगाते हो, तो जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं ना, वो भी तुम्हारे ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ भाई ये कुछ कर रही है, नाउ शी कैन बिल्ड समथिंग। और तब तब अच्छा लगता है। तो तुम्हारा जो वैल्यू है वो किसी के वैलिडेशन के ऊपर नहीं है डिपेंड, कि कोई तुम्हें वैलिडेशन देगा कि हाँ करके देगा एफर्ट्स या फिर चीज़ें दिखाएगा तो जाके तुम्हें समझ आएगा कि हाँ तुम्हारी वैल्यू क्या है। नहीं भाई, अपनी वैल्यू खुद से समझो। और अगर दे आर नॉट लविंग यू, दैट डजंट मीन कि तुम लवेबल लवेबल नहीं हो। यू आर नॉट हार्ड टू लव, एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू वैल्यू यू, या फिर तुम्हारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे लिए चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो चीज़ें आप समझो अपनी, अब आपकी प्रायोरिटी आप हो। ठीक है, आप तो आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। ओके, सो अगर ये वीडियो 1% भी लगा कि हाँ कुछ है, कुछ समझ आया, कुछ बुद्धि में घुसा एंड हेल्पफुल लगा, सो आई चूज माई सेल्फ लिखना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। और इफ़ यू आर जस्ट कनेक्टिंग समथिंग विद मी, या फिर तुम्हें अच्छी लगी मेरी चीज़ें और मेरे से जुड़ना पसंद करना चाहोगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और होपफुली मैं और भी अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगी। सो इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।